की शक्तिपीठ भारत की सबसे बड़ी विधानसभा को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अर्जुन है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में विधि का छात्र हूँ। आज के विषय केंद्रीय बजट 2026 युवा और विकसित भारत 2047 पर बोलने हेतु आपके समक्ष उपस्थित हूँ। एक और कहानी है उस भारत की जिसे मजदूर किसान अपने पसीने से बनाते हैं, उनकी आशाओं की, उनकी अपेक्षाओं की, उनके सपनों की। दूसरी ओर कहानी है आंकड़ों की, योजनाओं की और वादों की। इसी द्वंद्व के बीच हर बजट अपनी कहानी कहता है, परंतु सत्य अक्सर उन पंक्तियों के बीच छुपा रहता है जहां न कैमरे पहुंचते हैं, जहां तालियों की आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए आज़ादी के 78 वर्षों बाद भी समस्या बजट की नहीं है, समस्या आज भी बजट की कागज से ज़मीन तक सही रूप से पहुंचने की है। इसलिए सनद रहे कि सरकार कोई नीति लाती है तो हम युवाओं का कर्तव्य है कि हम उसकी बौद्धिक विवेचना और विश्लेषण करें। यह सदन इसी सत्यान्वेषण का एक सशक्त माध्यम है। इस बजट को युवा शक्ति बजट कहा गया। ऑरेंज इकोनॉमी की बात की गई, पर युवा शक्ति समृद्ध होती है शिक्षा से। पर शिक्षा का मार्ग तो हम 10 में से 7 युवाओं के लिए वहीं बंद कर देते हैं जहां उनके सपनों की असल शुरुआत होनी चाहिए। हम सपनों को मार देते हैं और पाश के शब्दों में कहें तो सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। इस देश में हर वर्ष 1 से सवा करोड़ छात्र 12वीं उत्तीर्ण करते हैं, पर क्या सबको अच्छी उच्च शिक्षा का सुलभ हो पा रही है? उत्तर है नहीं। IIT, NIT, NLU, एम्स एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय सरीखे संस्थानों की सभी सीटों को मिला ले तब भी 1 करोड़ का दशांश पूरा नहीं होता है। सरकारी आंकड़े भी कहते हैं कि हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मात्र 28% है, यानी 18 से 23 आयु वर्ग के 1 लाख युवाओं में मात्र 28,000 ही उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ पा रहे हैं। सवाल उठता है हमारा युवा कहाँ जा रहा है? क्या भारत के हर युवा को उच्च शिक्षा का अधिकार नहीं है? क्या यह अधिकार नहीं वरन एक विशेषाधिकार है जो सिर्फ उन्हीं को हासिल है जो लाखों की कोचिंग एवं कॉलेज की फीस वहन कर सकते हैं? धन, जाति, भाषा जैसे अवरोध वर्षों से हमारी इस पीढ़ी को प्रगति से रोक रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकारों की प्राथमिकताओं की किताब में शिक्षा का पन्ना बड़ा पीछे की ओर खुलता है। जब तक ये अवरोध रहेंगे तब तक विकसित भारत का स्वप्न साकार नहीं हो सकता। विकसित भारत के लिए ये आवश्यक है कि हम इन अवरोधों का समूल विनाश करें, हम व्यवस्थागत सुधार करें। जहां अवसरों की संरचना और आकांक्षाओं की गति समान होगी, जहां अगर युवा से सफलता की उम्मीद की जाए तो असफल होने पर उसे स्थायी दाग न समझा जाए, उसे गिरने पर समाज अकेला न छोड़ दे, तो विकसित भारत का तो पता नहीं, पर हम एक ऐसा भारत अवश्य बना लेंगे जिसे महात्मा गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, आज़ाद सरीखे नायक ऊपर से देखें तो अनायास ही कह उठें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट